हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार और मेरे YouTube चैनल पर। और आज मैं आपको बताने वाला हूं OJT के बारे में। OJT बेसिकली होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जो कि ATCs के लिए कराई जाती है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कराता है। तो बेसिकली क्या क्या इसमें चीजें होती हैं, आज सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। जैसे कि पहली हम चीज कवर करेंगे, क्या मोटिव है AI का, इसके पीछे क्या क्यों कराती है, क्या इसके पीछे का रीजन है। फिर हम बात करेंगे कि क्या क्या काम करना होता है OJT में, जो भी जाता है AI का एम्प्लॉय जो भी OJT के लिए जाता है उसको लिए क्या क्या काम होता है। उसके बाद हम क्या ड्यूरेशन होती है, कितने टाइम के लिए OJT का काम होता है। और उसके अलावा हम बात करेंगे कौन कौन से स्टेशंस पर OJT के लिए कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है। ठीक है, उसके लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक टिप्स भी दूंगा कि OJT में जो लोग जाने वाले हैं, जिन लोगों का भी एग्जाम हुआ है फरवरी में और जो OJT में जाने वाले हैं, उनके लिए मैं टिप्स दूंगा कि क्या आपको OJT में करना चाहिए। तो वीडियो लास्ट तक देखिए, लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो और भी बनाता रहूंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या इसका मोटिव है। देखो बेसिकली क्या होता है कि मैं अगर बात करूं मोटिव की AI के, तो दो मोटिव बना सकते हैं। एक प्राइमरी मोटिव है, एक सेकेंडरी मोटिव है। प्राइमरी मोटिव तो बेसिकली ये है कि कोई भी कैंडिडेट जो ATC बनने जा रहा है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बनने जा रहा है, उसको फैमिलराइजेशन होना चाहिए कि एयरपोर्ट पे टावर कैसे होता है, टावर से काम कैसे होता है, रनवे क्या होता है, एयरपोर्ट के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज होती हैं। अगर वो फैमिलराइजेशन होगा तो जब वो ट्रेनिंग पे जाएगा तो वो बहुत अच्छे से चीजों को समझ सकेगा। पहली चीज तो ये है। दूसरा मोटिव ये रहता है कि जो भी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, जो भी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चलेगा और पोस्टिंग होगी फाइनली जब भी किसी एयरपोर्ट पे जाके किसी कैंडिडेट की, तो उसको एक्सपीडाइट किया जा सके, उसको बीच में गैप ना आए। और अगर मैं इनके सेकेंडरी मोटिव की बात करूं तो हम जानते हैं कि इंडिया में इतनी ज्यादा बेरोजगारी है और इतना सारा कंपटीशन है। हर एक स्टूडेंट, हर एक कैंडिडेट अलग अलग एग्जाम की तैयारी लगातार करता रहता है। तो सोचता है कि अगर हम ऐसा कर देते हैं कि एग्जाम के बाद 3-4 महीने का गैप कर देते हैं ट्रेनिंग के लिए, तो हो सकता है कि जिसने हमारा एग्जाम दिया हो, जो टैलेंट है, जो टैलेंट निकल के आया होगा, वो टैलेंट किसी और कंपनी में चला जाए, क्योंकि उसको 3-4 महीने का गैप मिल जाएगा। तो ये गैप को फिल करने का भी एक तरीका है AI का, जो OJT के द्वारा किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि काम क्या करना पड़ता है। बेसिकली देखिए, जब भी आप OJT में जाते हैं तो इनिशियल लेवल पे आपकी कुछ क्लासेस चलती हैं, यानी कि जो भी ATC से रिलेटेड वर्क होता है, जो भी ATC का काम होता है, जो भी चीजें AI की सीखनी होती हैं, वो क्लासेस चलती हैं। ज्यादातर स्टेशन पे क्लासेस चलाई गई है। मैं भी मैंगलोर OJT में था, तो वहां पर मेरी 2 वीक्स की इनिशियल क्लासेस हुई थी। क्लासरूम ट्रेनिंग होती है, जहां पे आपको सारी चीजें बताई जाती हैं, सारा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बताया जाता है, सारी चीजें किस तरीके से ATC काम करते हैं, वो सारी चीजें सिखाई जाती हैं। एक बेसिकली कह सकते हैं कि ओरिएंटेशन होता है, ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ सकें। उसके अलावा एक और चीज होती है कि आपका HR का जो भी प्रोसीजर है, जैसे आपकी PF ID का क्रिएशन होना है, एम्प्लॉय ID का क्रिएशन होना है, और अलग अलग बहुत सारे डॉक्यूमेंट, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज जो है वो भी आपकी पूरी की जा सके। तो वहां पे पहला काम तो आपका ये होता है। दूसरा काम होता है, जब आप क्लासरूम वाली ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, क्लासरूम की ट्रेनिंग 1 वीक या 2 वीक या 3 वीक, वो स्टेशन पे डिपेंड करता है, जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको स्टेशन पे जो टावर है, एरिया कंट्रोल सेंटर है या फिर एयरड्रोम कंट्रोल सेंटर है, वहां पे आपको जो भी ATCs काम कर रहे होते हैं उनके साथ बिठाया जाता है असिस्ट करने के लिए। तो आप उनको देखते हैं और देख कर सीखते हैं। बेसिकली काम बहुत ज्यादा कुछ भी करना नहीं होता है, क्योंकि काम आप कर ही नहीं सकते हैं जब तक आपके पास ट्रेनिंग नहीं है, जब तक आपके पास स्किल नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आप काम कर ही नहीं सकते। तो काम आपको करना नहीं है, लेकिन काम करते हुए लोगों को देखना है और देख कर सीखना भी है और असिस्ट भी करना है। तो जैसे मैं OJT मैंगलोर में था, तो वहां पर पहले हमने 2-4 दिन देखा, समझा कैसे क्या करना है। फिर अलग अलग एरोड्रोम से, अलग अलग एयरपोर्ट से बात करना, अलग अलग यूनिट से बात करना, फोन कॉल रिसीव करना, वो सब काम भी हमने किया, ताकि हम चीजों को और समझ सकें। तो एक दूसरा काम ये होता है कि आप अल्फा, एक पोजीशन होती है, अल्फा की तरह आपको बिठाया जाता है, लेकिन आप ऑफिशियली अल्फा कंट्रोलर नहीं होते हैं। आपको बस काम दिया जाता है। दूसरा काम हो सकता है कि आपको टावर पे या एरोड्रोम पे या एरिया कंट्रोल सेंटर पे ना बिठाया जाए, आपको ऑपरेशंस में बिठाया जाए। ऑपरेशंस यानी कि रोस्टर क्रिएशन, नो टाइम ऑफिस, बहुत सारी अलग अलग चीजें होती हैं। ऑफिशियल वर्क में आपको बिठाया जाए, ताकि आप ऑफिशियल वर्क को भी अच्छे से समझ सके। तो ये बेसिकली 3-4 ये काम होते हैं जो OJT के दौरान किए जाते हैं। अब बात करते हैं कि ड्यूरेशन कितनी होती है, क्योंकि OJT का जो ड्यूरेशन है वो बहुत फिशी है, और OJT का कोई फिक्स्ड ड्यूरेशन है नहीं एक्चुअली में। क्योंकि जो OJT है उसका मोटिव बेसिकली यही है कि जब तक आपको ट्रेनिंग सेंटर में जगह नहीं मिलती है, क्योंकि बेसिकली आपको पता ही है इंडिया में 3 ट्रेनिंग सेंटर हैं ATCs के लिए। एक इलाहाबाद में CATC ट्रेनिंग सेंटर है, एक नागपुर के पास गोंदिया नियाताम ट्रेनिंग सेंटर है, जहां पे मेरी ट्रेनिंग चल रही है।
और एक हैदराबाद ट्रेनिंग सेंटर है। तो 3 ट्रेनिंग सेंटर हैं, इनकी कैपेसिटी भी है। अब कैपेसिटी इतनी ज्यादा नहीं होती है, जितना रिक्रूटमेंट पिछले कुछ सालों से हुआ है इतनी कैपेसिटी है नहीं। तो जब कैपेसिटी नहीं है तो ट्रेनिंग भी नहीं हो सकती, और ट्रेनिंग नहीं हो सकती इसलिए ओजीटी में भेजा जाता है। तो ओजीटी का जो ड्यूरेशन है, जो ओजीटी कितने दिनों तक चलता रहेगा, ये डिपेंड करता है कि ट्रेनिंग सेंटर पे कब वैकेंसी आएगी, ट्रेनिंग सेंटर कब खाली होंगे। जैसे ही ट्रेनिंग सेंटर खाली होता है आपको तुरंत ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाता है। तो ये हो सकता है 2 दिन के लिए भी चले, हो सकता है 1 महीने के लिए चले, हो सकता है 3 महीने के लिए भी चले। तो लगभग आप मान के चलिए कि 1 से 2 महीने का आपका ओजीटी पीरियड हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल भी फिक्स नहीं है, कितना भी ओजीटी पीरियड हुआ जा सकता है। अब बात करते हैं गाइस कि कौन कौन से स्टेशन है जिसपे ओजीटी के लिए भेजा जाता है। तो जो एआई का प्लान है, एआई का प्लान ऐसा रहता है कि जितने भी बड़े स्टेशन है वहां पे ओजीटी के लिए भेजा जाता है, क्योंकि वहां पे आपको अच्छे ट्रेनर मिल जाते हैं, इंस्ट्रक्टर मिल जाते हैं जो आपको सही सारी चीजों को सिखा सकते हैं, सही से आपको बता सकते हैं। तो मैं बात करूं अगर, तो सबसे पहले आता है आपका आईजीआई एयरपोर्ट दिल्ली। दिल्ली आपको भेजा जा सकता है, आपको भेजा जा सकता है कोलकाता, आपको भेजा जा सकता है मुंबई, आपको भेजा जा सकता है चेन्नई, आपको भेजा जा सकता है बैंगलोर, आपको भेजा जा सकता है हैदराबाद, लखनऊ, आपको भेजा जा सकता है कोचीन, आपको भेजा जा सकता है गुवाहाटी, आपको भेजा जा सकता है अहमदाबाद। तो जितने भी हमारे पास ये मान लीजिए कि बड़े एयरपोर्ट हैं, इंडिया के जितने भी बड़े एयरपोर्ट हैं वहां पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो ओजीटी के लिए पोस्टिंग का ये सिस्टम है। अब बात कर लेते हैं कि जो मैंने आपसे कहा था कि वीडियो के लास्ट में आपको एक टिप्स दूंगा। तो टिप्स मेरा ये है कि अगर आप ओजीटी पे जाते हैं, आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे जाते हैं, ट्रेनिंग से पहले आपका ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट नहीं होता है, जो एब इनिशियो ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग नहीं होती है, और उससे पहले ओजीटी पे भेजा जाता है। तो आप कोशिश करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को वहां पे ग्रैस्प कर सकें। जब भी आपके विजिट होते हैं रनवे के लिए, जब भी इंस्पेक्शन के लिए आप जाते हैं, एरोड्रोम पे जाते हैं, टावर पे जाते हैं, तो वहां पे ऑब्जर्वेशन अपना बहुत अच्छा रखिए। ऐसा मत सोचिए कि चलिए ये तो काम ऐसा ही है, काम इसमें तो करना नहीं है, मस्ती कर लेते हैं, मजाक कर लेते हैं, वो भी सब चलता है, वो भी आपका फन का टाइम रहेगा, आप टाइम पास कर सकते हैं वहां जाके। लेकिन आप अगर अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे और अच्छे से चीजों को वहां पे समझ लेंगे तो आपके लिए ट्रेनिंग सेंटर जाके पढ़ाई करना बहुत आसान होने वाला है। क्योंकि जब आप ट्रेनिंग सेंटर जाएंगे तो वहां पर आपको बहुत सारी बुक्स दे दी जाएंगी, क्लासरूम ट्रेनिंग होगी, और अगर आपने पहले कुछ नहीं समझा होगा तो आपको बुक्स से प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये मेरा टिप्स है कि वहां जाके बहुत अच्छे से ऑब्जर्वेशन करना है। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपके लिए हेल्पफुल हुई हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं समय समय पर ऐसे ही वीडियोस और भी लगातार लाता रहूंगा, एटीसी से रिलेटेड, एविएशन से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड। तो ये मेरा मोटिवेशन होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।